टू स्टेट सोल्यूशन की बात एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई, जो भारत सरकार का आज का नहीं दशकों पुराना फिलिस्तीन की समस्या को लेकर के रुख रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा था, अभी आपको एक बता दूं, एक इंटरव्यू में, अमेरिका में एक इंटरव्यू दे रहे थे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। तो उसमें इंटरव्यू में उनको वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान सुनाया एंकर ने, और जेडी वैंस उसमें ये कह रहे थे कि अमेरिका दुनिया में इकलौता देश है जो मित्र देश बचा है इजराइल का, बाकी कोई और देश अब दोस्ती नहीं रखना चाहते इजराइल के साथ। उसी इंटरव्यू में तुरंत इसके बाद जवाब दिया नेतन्याहू ने कि वैंस साहब अच्छे आदमी, लेकिन वो एक छोटे से देश का नाम भूल गए, उसका नाम भारत है, जिसकी आबादी 1.5 अरब है। और वहां एक बार जाकर के देख लीजिए कि इजराइल के लिए और मेरे लिए वहां पर लोगों में कितना प्रेम है। तो ये बात बार बार दोहरा रहे हैं नेतन्याहू कि भारत में मुझे बड़ा प्यार मिलता है। इस बात को उठाया कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जो नेतन्याहू दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनकी भक्ति में लीन है, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस तक ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया है। तो ये कल हुआ प्रकरण, और आज मोदी जी ने फिर टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर दी है। मतलब फिलिस्तीन पर भरोसा नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी इस सरकार पर। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अपना भ्रम है, अपनी मजबूरी है। मुसलमान मतों के चक्कर में वो भारत की विदेश नीति को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत सरकार की नीति कभी ऐसी नहीं रही कि वो फिलिस्तीन विरोधी है। भारत सरकार की तरफ से आप सबसे बड़ा किसके स्टेटमेंट को मानेंगे? नरेंद्र मोदी को। और अभी का स्टेटमेंट मानिए, नरेंद्र मोदी तो दोनों जगह जा चुके हैं ना, वो तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं। हां, भारत एक चीज पर स्पष्ट है, जो हमास ने इजराइल पर हमला किया वो हमला आतंकवादी हमला था और हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं। अब कांग्रेस, कई बार दुर्भाग्य भी हो जाता है कि कांग्रेस तो खुद आतंकवाद से, मतलब देश के तौर पर तो जूझ ही रही थी उसके समय पे, निजी तौर पर भी उनके प्रधानमंत्री जब रहे, उनकी पार्टी के, देश के वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी पार्टी के भी तो बार बार वो कहते हैं कि हमने बलिदान दिया, तब भी वो आतंकवाद को उस तरह से नहीं उसके खिलाफ लड़ते जैसे लड़ना चाहिए। और फिर मैं जोड़ रहा हूं, मुसलमान मतों की मजबूरी में भारत की विदेश नीति पर हमला, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत सरकार की नीति में बदलाव सिर्फ इतना आया है कि अगर इजराइल हमारी मदद करता है तो हम खुलकर उसको बोलते भी हैं। इसके अलावा और कोई भारत के स्टैंड इस बार तो भारत सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला भी नहीं था। इस बार तो नेतन्याहू बोले, इसीलिए कह रहा हूं, कांग्रेस कूदी, तभी कूद गई। अच्छा, ट्रंप की बात कर लेते हैं सर। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि शांति चल गई तो वो भी उठते होंगे। आज क्या, नथिंग एक्साइटिंग, क्या करें आज, कहीं नहीं बम मारना मुझे, चलो खैर। तो लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज कर लेते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। हम वहां न्यूक्लियर डस्ट जो उनकी दब गई है उसको भी हम उठा करके लेके आएंगे, ये भी दावा उन्होंने दोबारा किया। और उन्होंने कहा कि ईरान तो मरा जा रहा है भाई डील करने के लिए, इज बेगिंग कि डील करो हमसे। वो तो उनके यहां पर अभी वो चल रहा है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है अब आयतुल्लाह खामेनी की, इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखो, ये झगड़ा खत्म तो होगा, या तो डील से खत्म होगा या फिर लड़ाई से खत्म होगा, और मैं दोनों ही तरीकों से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इस समस्या का पूरा समाधान मैं करके जाऊंगा। We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. रहम करें ट्रंप दुनिया पर, शांति चल रही है, तेल के दाम $70 के नीचे आ गए हैं, फिर कुछ ना कर दें। हाँ, एक बड़ा मजेदार बयान इन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इन्होंने कहा तेल के दाम का ही सवाल हुआ कि तेल के दाम तो कम हो गए काफी। इन्होंने कहा किसकी वजह से, कौन लगता है तुमको इसके पीछे है? मेरी वजह से कम हुए हैं। पहले तुम जंग शुरू करो, फिर तुम जंग रोक दो तो तुम क्रेडिट भी लो कि अब दुनिया को मैंने किसी संकट से बचा लिया। लेकिन उन्होंने कहा तेल के दाम इसलिए स्थिर हैं और नीचे जा रहे हैं क्योंकि जब ये पूरा संकट चल रहा था उस वक्त हम ईरान से चोरी छुपे, मतलब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमने सैकड़ों जहाज निकाले तेल के, तो वो आपूर्ति बनी रही वहां के तेल की। इसीलिए बोले ईरान को पता नहीं लगता था, लेकिन हमने तो सैकड़ों जहाज उस टाइम भी निकाले थे, इस वजह से तेल के दाम कम हो रहे हैं। संजय, और ट्रंप साहब तो ट्रंप ही है, वो तो मतलब ईरान को न मरने देंगे न जीने देंगे, तो दोनों स्थिति में ईरान को रखना चाहते हैं। ईरान को लेकर अभी फिर बोल रहे हैं कि भाई वहाँ इतना मतलब अभी चल रहा है तो हम देख रहे हैं अगर डील साइन नहीं होगी तो फिर हम ईरान पे हमला करेंगे। ईरान में कैसे स्वागत हो रहा है ट्रंप साहब का, वो तो एक पोस्टर तो दिखा दीजिए। जी सर।
हाँ, वहाँ पर तो नारे लग रहे हैं, मतलब डेट टू अमेरिका और उसको लेकर, ईरान के अंदर अमेरिका को लेकर। और ट्रम्प मुझे लगता है कि अब इंतजार करेंगे, और ईरान में मुझे लग रहा है कि अभी वो इंतजार कर रहा है, एक बार उनका कि जो फ्यूनरल की सारी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है कि वो ईरान फिर बात करेगा। और यह मुझे लगता है कि लड़ाई रुकने नहीं वाली, लड़ाई चलती रहेगी, पीस टॉक इतनी आसानी से होने नहीं वाली, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प के लगातार ट्रम्प का जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं उकसाने वाले, ईरान को धमकी देने वाले, और ईरान भी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ट्रम्प को लेकर, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बीच कोई शांति समझौता होने वाला है। ट्रम्प का पोस्टर लगाया गया जूते मारने के लिए, बिल बोर्ड पे ट्रम्प का पोस्टर जानबूझ के लगाया गया। ट्रम्प तो वहां कोई प्रचार नहीं कर रहे ना, तो ट्रम्प का पोस्टर क्या कर रहा है वहां? ये पोस्टर जानबूझ के लगाया गया कि आओ और इस पर जूते मारो। ये वहां ईरान में हो रहा है। अब ट्रम्प साहब अगर ये देखेंगे तो ट्रम्प साहब कैसा रिएक्ट करेंगे ईरान जानता है। तो ईरान में मुझे लगता है चाहता है कि भाई ये जो डील की बातचीत हो रही है नहीं हो, किसी ना किसी तरीके से हमारा ये मामला चलता रहे। ये मामला चलता रहेगा, इतना आसान नहीं है। ट्रम्प को लग रहा है कि ये डील साइन करेंगे, और ईरान फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आता है। आने वाले समय मुझे लगता है कि और मुश्किल होगी दोनों सर। ये अब लेकिन शांति मतलब शांति से ज्यादा ये तेल का संकट फिलहाल जो है ये सुलझा हुआ दिख रहा है। फिलहाल सुलझा हुआ लग रहा है, लेकिन शांति मुझे लगता है बहुत सारे किंतु परंतु पर निर्भर करेगी ट्रम्प जैसे व्यक्ति को होते हुए। लेकिन एक विडंबना आप देखिए कि डेमोक्रेसी को सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका में है। एक तरफ अश्वेत बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, वो उसकी ताकत दिखाता है। उसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में डोनाल्ड ट्रंप जैसे अस्थिर और अविश्वसनीय व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं दूसरी बार, और वो भी दूसरी बार। पहले बार के बुरे अनुभव के बावजूद कैपिटल हिल्स में क्या क्या हुआ था, उसके बाद भी बन जाते हैं।